फ्रेंड्स, ये हमारा सिरप बनके रेडी हो गया है और अब इसको हम ओवरनाइट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे कृष्णा, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे फ्रेंड्स, मैं भी अच्छी हूँ। स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। तो अभी टाइम हो गया है फ्रेंड्स, सुबह के 7 बज चुके हैं और वार हो गया आज बुधवार। तो ये बुधवार का ब्लॉग है मेरा। तो यहाँ पे देखिए बच्चे भी स्कूल के लिए रेडी हो चुके हैं। ये देखिए हमारी अनुषा भी रेडी हो गई है हेलो स्कूल के लिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। राधे राधे। राधे राधे। इधर में आयुष भी रेडी हो गया है, पर अभी ये जा रहा है ड्रेस चेंज करने के लिए, क्योंकि आज इनका है हाउस डे, यानी कि हाउस ड्रेस पहननी है इनको। अनुषा तो बोल रही मम्मी ठंड लग रही है, वो हाफ स्लीप में है ना, तो इसलिए अनुषा ने नहीं पहनी है। आयुष चेंज कर रहा है, मन की चलो कोई नहीं है, मुझे क्या है। और अभी इनके सर्दी के भी ड्रेसें निकालनी है मुझे। और आज बच्चों के टिफिन में बनाया मैंने इनके फेवरेट पास्ता। तो ये देखिए थोड़े पास्ता बच गए हैं जो मैं अपना ब्रेकफास्ट कर लूँगी बाद में, अभी नहीं बाद में। और यह बच्चों का टिफ़िन तो रेडी हो गया है और मेरी भी चाय बन के रेडी हो गई है फ्रेंड्स। आ जाइए आप सब भी चाय पी लीजिए। और अनुषा ने चाय पी ली है। अनुषा के भी है ना जुकाम हो गया ना, इसके भी गले में दिक्कत हो रही है तो इसको चाय दे दी है मैंने। ये देखिए कटोरी में ठंडी करके पिए चाय। चलिए फ्रेंड्स, अभी वैन आने का टाइम भी हो गया इनका। और अभी देखिए कपड़े भी रैक अंदर में ही रखा हुआ है। चलिए बाहर का मौसम दिखाती हूँ अभी। और ठंड बहुत हो गई है फ्रेंड्स, काफ़ी ठंडा मौसम हो गया है। अनुषा को तो ज़्यादा ही ठंड लग रही है। अनुषा हाँ, खुश 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 ऐसे करती रहती है अनुषा। खुश 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 खुश। खांसी हो गई मेरे लड्डू को, और मेरे भी हो रखी है फ्रेंड्स, मेरे भी बहुत ज़्यादा खांसी हो रखी है। और अभी देखिए मौसम कितना अच्छा हो रखा है ना, ठंड शुरू हो गई है अभी। सब लोग अपना ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ठंड के कपड़े पहना करो भाई अभी, क्योंकि सर्दी या तो आते लगती है या जाते लगती है, ऐसा ही होता है। मुझे तो लग चुकी है। और या देखिए अनुषा टिफ़िन लेके आ गई अपने। चलो रखो वो स्पून, वो ले लेना बेटा, फोक ले लेना। अरे यार, तो फ्रेंड्स अनुषा चली गई है, वैन आ गई है ना उनकी। आयुष अभी दूसरी ड्रेस पहन लिया है, देखिए जूते पहन रहे हैं। चल वैन हॉर्न बजाई जा रही है। और मेरी चाय भी डाली हुई रखी है फ्रेंड्स, चाय नहीं पी है मैंने, अब इनको जाने के बाद ही चाय पीऊँगी। बाय बाय। तो चलिए फ्रेंड्स, चाय पी ली है मैंने और चाय पीने के बाद में बॉडी में एनर्जी आ चुकी है। अब चलिए काम को करते हैं फटाफट से, क्योंकि अभी घर का सारा काम फैला हुआ है। किचन देखिए मेरा, किचन भी ऐसे ही फैला हुआ है। और अभी बिस्तर वगैरह भी नहीं समेटे हैं। और ये कपड़ों का रैक पे जो भी सूखे कपड़े हैं वो उतार लूँगी, बाकी कपड़े में रैक बाहर कर दूँगी। और ये देखिए मेरे प्यारे प्यारे टेडी, और इन सबको है ना सिलाई लगा दी है मैंने रात को, तो सारे फट गए थे मशीन में धोने से। तो ये देखिए इनको सिलाई लगा दी है, कितने प्यारे लग रहे हैं ना टेडी। ये देखिए सारा सिलाई लगा दी है मैंने, एक एक टेडी को मैंने अच्छे से रेडी कर दिया है। देखिए ये देखिए इनकी तो, इसकी तो दोनों आँख ही निकल गई है, काफ़ी गंदे हो गए थे ना फ्रेंड्स, धोना भी ज़रूरी था इनको। तो चलिए ये काम भी हो गया है और अभी बचा है मेरा डेकोरेशन का काम। और आज मुझे है ना मार्केट भी जाना है फ्रेंड्स, क्योंकि आज मेरी फ्रेंड आने वाली है मेरे घर पे। तो मैं फटाफट से काम निपटा लेती हूँ और फ्रेंड के आने से पहले सारा काम फिनिश कर लेती हूँ मैं। और आज हम जाएंगे कमला मार्केट। मेरी तो अधिकतर शॉपिंग हो चुकी है फ्रेंड्स, मेरा तो डेकोरेशन का सामान वगैरह सब ले लिया है मैंने। और फ्रेंड बोल रही थी कि मेरे साथ चलना, तो चलो चल के आती हूँ, देखती हूँ मुझे भी कुछ पसंद आ जाएगा तो मैं ले लूँगी। तो आप लोग बने रहिए वीडियो में एंड तक, और वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। तो अभी घर को चकाचक कर लेती हूँ, साफ़ सफाई वगैरह, उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से। तो आप लोग कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहिए और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा फ्रेंड्स। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो फ्रेंड्स अभी घर के सारे काम मेरे फिनिश हो गए हैं, घर की साफ़ सफाई भी, मेरा नहाना धोना, सुबह की पूजा पाठ सब हो गई है।
तो चलिए सबसे पहले आप सबको कान्हा जी के दर्शन करवा देती हूँ और आप सब भी आरती ले लीजिए फ्रेंड्स। तो यहाँ देखिए कान्हा जी का स्नान भी करवा दिया है और कान्हा जी को स्नान करके देखिए मंदिर में विराजमान कर दिया है मैंने, दिया बाती भी जला दिया है, कान्हा जी को भोग लगा दिया है। तो आप सब भी आरती ले लीजिए फ्रेंड्स। भगवान आप सबकी हर मनोकामनाएं पूरी करे और मेरे कान्हा जी का आशीर्वाद हमेशा आप सबके साथ बना रहे। तो भाई पूजा पाठ करने के बाद में तो मन को अलग ही सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए फ्रेंड्स पूजा पाठ हो गई है, अब करूँगी मैं थोड़ा सा ब्रेकफास्ट क्योंकि अभी भूख लगी आई है मुझे। तो चलिए ब्रेकफास्ट करते हैं और चलते हैं किचन में। तो यहाँ पे देखिए आ गई हूँ किचन में। चलिए अभी नाश्ते में आज मैंने पास्ता बनाया था बच्चों के टिफ़िन में। ये देखिए पास्ता इसमें रखा हुआ है, तो मैं कढ़ाई को साफ़ नहीं की थी और अभी मैं थोड़ा सा इसको गर्म कर लेती हूँ और फिर उसके बाद में खाना बनाऊँगी फ्रेंड्स। और अभी टाइम हो गया है 11:30 बज चुके हैं। तो वैसे तो लंच का टाइम हो गया है फ्रेंड्स, पर मैं फटाफट से नाश्ता कर लेती हूँ, उसके बाद में खाना बनाऊंगी क्योंकि मेरी फ्रेंड भी आ जाएगी 1:30-2 बजे के समथिंग में। तो फिर मुझे मार्केट भी जाना है, तो उससे पहले बच्चों के लिए खाना वाना भी बनाना है मुझे अभी। तो पहले थोड़ा सा मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, आप सब भी आ जाइए फ्रेंड्स पास्ता खाने के लिए। चलिए इसको गर्म करती हूँ पहले। तो फ्रेंड्स पास्ता को हल्का सा गर्म कर लिया है मैंने और अभी सारे पास्ता डाल लिए प्लेट में। तो आप सब भी आ जाइए। और अभी पास्ता खाने के बाद में मैं तो खाना खाने वाली नहीं हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि अभी ब्रेकफास्ट भी काफ़ी लेट से हो रहा है तो भूख भी नहीं लगने वाली है। तो आप सब भी आ जाइए। तो चलिए नाश्ता कर लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से। तो फ्रेंड्स मेरा ब्रेकफास्ट भी हो गया है और अभी बस बच्चों के लिए मुझे खाना बनाना है। मुझे तो बिल्कुल भी भूख नहीं है फ्रेंड्स, अभी ब्रेकफास्ट काफ़ी लेट से हुआ है ना, तो बिल्कुल भी भूख नहीं है। तो फ्रेंड्स बच्चों के लिए मैंने गर्मा गर्म रोटियां भी बना दी है। तो ये देखिए रोटियां बना के आज मैंने डोने में रखी है फ्रेंड्स, क्योंकि जो रोटियां रखते हैं ना वो वाला टिफ़िन है ना, उसके अंदर ना चींटियां हो गई थी। तो अभी मैंने उसको साफ़ कर दिया है और गीला है इसलिए मैंने अभी डोने में ही रख दी है रोटियां। और सब्जी मैंने नहीं बनाई है फ्रेंड्स, क्योंकि कल मैंने बनाई थी टमाटर की चटनी, बनाई थी सलबट्टे पे पीस करके रात को, है ना। तो वही चटनी रखी हुई है और मुझे तो बिल्कुल भी भूख नहीं है फ्रेंड्स। मैंने पास्ता खा लिए तो बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही है मुझे। तो मैंने चटनी बनाई है, चटनी के साथ में ही बच्चे खा लेंगे। तो मेरे बच्चों को वैसे भी चटनी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये देखिए मैंने टमाटर की सिलबट्टे वाली चटनी, इतनी ज़्यादा टेस्टी बनी थी ना फ्रेंड्स, पर थोड़ी सी तीखी है। और तीखी मैंने इसलिए बनाई थी क्योंकि अभी मुझे भी जुकाम लगा हुआ है, बच्चों को भी जुकाम है। और जुकाम में जब तीखी चीज़ कुछ खाते हैं ना तो मुंह का टेस्ट थोड़ा बदल जाता है और तबीयत खराब होती है ना, तो ऐसा मन करता है कुछ तीखी चीज़ खाने का। और साथ में इधर में दही है, तो ये देखिए दही भी है, तो खा लेंगे बच्चे। और बच्चे तो थोड़ा लेट से आएंगे फ्रेंड्स, अभी तो काफ़ी टाइम है, 1:15 बजा है अभी तो। और मेरी फ्रेंड आ जाएगी 1:30-2 बजे तक। तो चलिए अभी थोड़ा सा मैं वीडियो एडिटिंग करके अपलोड कर देती हूँ और रेडी होके फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो चलिए फ्रेंड्स मैं रेडी हो चुकी हूँ मार्केट जाने के लिए और अभी टाइम हो गया है फ्रेंड्स 2:45 बज चुके हैं और अभी बच्चे भी नहीं आए हैं और फ्रेंड भी नहीं आई अभी तक, तो शायद कोई आ गया है। चलिए देख के आती हूँ। तो मैं तो अभी पूरी तरह से रेडी हो गई हूँ और मैंने देखिए ये वाले ही झुमके डाले हैं क्योंकि ये वाले थोड़े है ना लाइट वेट में है ना, इसलिए। ये देखिए ये दोनों आ गए हैं और अभी फ्रेंड नहीं आई है, आने वाली है शायद वो भी। 2:45 बज गए। हाँ तो जल्दी आ गए हैं। तबीयत कैसी है? क्या लेके आए? आज हमारे पता दिवाली मेला था। आज इनके स्कूल में है ना दिवाली मेला था फ्रेंड्स। स्कूल वालों ने इतनी लूट मचा रखी है ना, सच पूछो तो। दिवाली मेला भी लगाते हैं इनके बच्चों को, बस कुछ ना कुछ दिखा क्या लेके आए। देखो नुकसान कर दिया इस लड़की ने। दिया देखो, दिया लेके आई थी ये, देखो तोड़ दिया है दिया, ये देखो टूट गया है दिया। कितने का था ये दिया? 30 के 2। 30 के 2 दिए। ये देखो अभी 15 रुपए का नुकसान कर दिया अनुषा ने, ये तो बहुत गलत बात है ना। ये देखो और एक दिया बचा के लाई है ये, चलो दिवाली पे जला लेंगे इसको। और अभी देखिए मैंने अनुषा की चेन पहनी है गले में, देखो क्योंकि फ्रेंड्स अभी मार्केट जा रही हूँ ना, तो गोल्ड का तो कोई छीन के भाग जाएगा। अनुषा की बताओ कैसी लग रही है, कितनी पतली सी है ना, दिख भी
दिख भी नहीं रही है गले में, अच्छी लग रही है मुझे ये, तो यही पहनी है मैंने। चलिए अभी फ्रेंड का इंतज़ार करती हूँ। मैं अपनी तरफ से पूरी तरह से रेडी हूँ और ये देखो मेरा पर्स वगैरह भी रेडी है। मुझे ज़्यादा कुछ शॉपिंग नहीं करनी है, जो भी करनी है आप लोगों को दिखाऊंगी आ करके। ये देखो, ये तो इस कैंडल को लेके आएगी बीच में, ऐसा नहीं मिल रहा था तुम्हारे मेले में? वहाँ पे खाने की वजह से तो बहुत महंगे थे, बट लूटा है ऐसा। स्कूल में तो है ऐसा ही होता है, पर पास्ता बहुत टेस्टी बने थे ना, है ना? मैंने भी पास्ता खाए थे। तो चलिए फ्रेंड्स, मैंने इनके लिए खाना वाना सब बना दिया है। चलो तुम लोग कपड़े चेंज करो, खाना खा लो और फिर मैं निकलती हूँ। आप लोग बने रहिए फ्रेंड्स, अभी फ्रेंड भी आने ही वाली है, तब तक इनको मैं खाना वाना डाल देती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, बच्चे भी खाना पीना खा चुके हैं और आ गई है मेरी फ्रेंड भी। चलिए अब चलते हैं, बहुत देर से इंतजार कर रही हूँ। अरे यार ये लेट हाँ, और ये आ गई श्रेया भी। हेलो श्रेया। हेलो। हेलो। और अभी श्रेया को शॉपिंग करनी है दिवाली की। अनुषा तो जाएगी नहीं, अनुषा की तबीयत खराब हो रही है। हम तीनों जाएंगे। नहीं यार, इसकी तबीयत खराब हो रही है, रास्ते में फिर ज़्यादा हो जाएगी, अपन ही चलते हैं। हाँ, तो चलिए फ्रेंड्स, मैं भी रेडी हूँ और अब निकलते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। 3:15 बज चुके हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी चलते हैं और बच्चे तो यहीं रहेंगे, बाहर नहीं जाना है, ठीक है? बाय। हाँ, दोनों बच्चे नहीं जा रहे हैं, अनुषा की तबीयत खराब हो रही है ना, इसीलिए। चलिए अब चलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी 3:30 बज चुके हैं और हम लोग निकल गए हैं घर से। और अब देखो कब तक पहुंचते हैं वापस घर पे क्योंकि मार्केट में जाने के बाद तो बहुत टाइम लग भी जाता है और अभी फेस्टिवल का टाइम है, तो मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ भी होगी। और इधर में पीछे में श्रेया अकेली पड़ गई है। श्रेया, अनुषा की तबीयत ख़राब हो रही थी, नहीं तो वो आ जाती है ना, फिर शाम को आते आते वो फिर मेरे को परेशान करती रात को। चलिए फ्रेंड्स, अभी कमला मार्केट जाके मिलते हैं आप लोगों से, क्योंकि अभी यहाँ से गेट से निकलते ही रिक्शा लेंगे और रिक्शा से जाएंगे हम लोग। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी कमला नगर पहुँच चुके हैं और यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी है फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा ही रश है, क्योंकि भाई अभी दिवाली का टाइम है ना। तो फ्रेंड्स, हमारी यहाँ शॉपिंग शुरू हो गई है और पहले शॉपिंग कर लेते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं यहाँ का मार्केट। और इस टाइम तो त्योहार पे मार्केट में वैसे भी धूम मची हुई है, चलिए दिखाते हैं। शॉपिंग हो चुकी है और इतनी ज़्यादा भीड़ है ना मार्केट में, हालत ख़राब हो गई है ना और इन्होंने तो भाई बहुत सारी शॉपिंग कर ली है, मैंने कुछ ज़्यादा शॉपिंग नहीं की है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि मुझे ज़्यादा शॉपिंग करनी भी नहीं थी। और हाँ, इनका दूर पड़ जाता है ना, इसलिए मैं इनके साथ आ गई हूँ और मुझे जो अच्छा लगा वो मैंने एक आध चीज़ें ली है। और कल भी मुझे मार्केट जाना है, तो मैं आज इनके साथ में आ गई हूँ। अभी हम रिक्शा ले लिए हैं और मार्केट में इतनी ज़्यादा भीड़ है ना फ्रेंड्स, हालत ख़राब हो गई। चलिए अभी रिक्शा ले लिया, अभी चलते हैं। 6:30 बज चुके हैं, मेरे बच्चे भी अकेले हैं घर में। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी रिक्शा से उतर गए हैं और यहाँ से कर लेते हैं, रोड क्रॉस करते हैं। यहाँ पे ना रोड क्रॉस करना भी बहुत है। चलो जी, बाय बाय श्रेया, अंधेरा हो गया, आ जाओ। तो फ्रेंड्स, अभी फ्रेंड और बेटी तो चली गई है, दोनों माँ बेटी, और मैं पैदल जा रही हूँ, क्योंकि अभी मुझे बच्चों के लिए लेना है मोमोज़। तो बच्चों ने पहले बोला था मम्मी मोमोज़ लेके आना, इसलिए मैं पैदल जा रही हूँ, नहीं तो मैं रिक्शा ले लेती। यहाँ भी देखिए मार्केट कैसे सजे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ से मोमोज़ भी पैक करवा लिए मैंने। चलिए अब घर जाके मिलती हूँ आप लोगों से। तो फाइनली फ्रेंड्स, अभी घर पहुँच गई हूँ। टाइम हो गया है 7:15 बज गए, बहुत ज़्यादा लेट भी हो गया है फ्रेंड्स। और मैंने तो कुछ ज़्यादा शॉपिंग भी नहीं की थी, मैंने तो बस फ्रेंड के साथ ही जाना था, तो उन्हीं के साथ गई थी फ्रेंड। और मैं इतनी ज़्यादा थक गई हूँ, बच्चों को अकेले भी छोड़ के गई थी। और अभी अनुषा तो नीचे ही मिल गई मुझे, खेल रही थी अनुषा। और देख तुम्हारे लिए मोमोज। हाँ, ये भी पकड़ ले, है ना। चलिए फ्रेंड्स, अभी हाथ मुँह धो लेती हूँ और कपड़े चेंज करके फिर मिलती हूँ आप लोगों से।
तो फ्रेंड्स अभी हाथ मुंह भी धो लिया है और काफ़ी थकान हो गई है। तो अनुषा ने चाय नहीं बनने के लिए रखी थी क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो गया था, मैं लेट भी आई थी ना फ्रेंड। तो अभी अनुषा ने चाय बनने के लिए रख दी है और चाय बनती है जब तक हम लोग मोमोज खाते हैं फ्रेंड्स। तो आयुष ने देखे प्लेट में लगा लिया है मोमोज। अनुषा ने खा लिया? नहीं खाया? नहीं खाया। अनुषा की तबीयत भी खराब हो रही है ना, तो मैंने कि कुछ चटपटा सा लेके चलती हूँ, है ना, तो इसलिए मोमोज ये देखो आयुष ने प्लेट में लगा लिया है। आ जाइए फ्रेंड्स, आप सब भी मोमोज पार्टी कर लीजिए। आ जाइए, आ जाइए बेटा। पहले मोमोज खाएंगे, उसके बाद में गर्मा गर्म चाय पियेंगे फ्रेंड्स। चाय पीने के बाद में ही थकान उतरेगी, फिर खाना नहीं बनाऊंगी मैं। मोमोज खा लेंगे फिर खाना नहीं खाएंगे। चलिए आ जाओ, खा बेटा। तो चलिए फ्रेंड्स, मोमोज भी खा लिए हैं और काफ़ी स्पाइसी थे मोमोज, है ना अनुषा? कैसे थे? देख कहाँ चढ़ रही है अनुषा को, देखो कहाँ पे चढ़ रही है, सेंटर टेबल पे। और चाय हमारी बनती है तब तक चलिए मैं दिखाती हूँ कि मैं क्या लेके आई हूँ। ज़्यादा कुछ सामान नहीं लिया है मैंने, क्योंकि डेकोरेशन का आप सबको पता है मैंने पहले ही शॉपिंग कर ली है, काफ़ी सारा सामान लिया था मैंने डेकोरेशन का। तो अभी बस एक चीज़ मुझे पसंद आई थी मंदिर के लिए, तो वही मैंने लिया है। अनुषा इधर आना, अनुषा दिखाएगी मंदिर के लिए। चाय बनने के लिए रखी हुई है। हाँ तो चाय को बनती है तब तक दिखा देते हैं ना, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये देखो फ्रेंड्स, ये मैंने मंदिर के लिए लिया है, तो ये मंदिर में काफ़ी अच्छा लगेगा, आप लोग बताइएगा। देखिए बहुत प्यारा लगेगा। ये पेयर लिया है, ये कितने का? ये 100 का पेयर है, वैसे 150 का पेयर बताया था। तो इस टाइम पे तो फ्रेंड्स इतनी महंगाई है मार्केट में, तो मैंने 100 का बोला ना, तो 100 का दे दिया। तो मैंने और फ्रेंड ने दोनों ने ही लिया था। और मैं अपने लिए लेके आई हूँ जूतियाँ। तो मेरी जूती है ना ख़राब हो गई थी फ्रेंड्स, अभी काफ़ी बेकार हो गई, काफ़ी दिन भी हो गए मेरी जूती लिए हुए। तो मैंने अपने लिए देखिए फ्रेंड्स जूती भी ली है, काफ़ी प्यारी जूती है। देखिए आप लोग बताइएगा कमेंट करके। ये देखिए ऐसे दिखाती हूँ, ये देखिए। और ये अनुषा बीच में देखो इयररिंग्स लेके आई हूँ मैं इस तरह के, ये मोती वाले इयररिंग्स लिए मैंने। ये देखिए, ये देखिए मैंने अपने लिए हैं। और ये देखिए ये पार्टी वेयर है, पार्टी वेयर जैसे हैवी साड़ी वगैरह पहनो तो उस पर। तो ये मैंने ये वाले अपने लिए हैं। और अनुषा के लिए मैंने देखिए छोटे से लिए, छोटे से, क्योंकि मेरी अनुषा को वैसे शौक नहीं है ऐसी चीज़ों का, कभी कभार मैंने की पहन ली, तो मैंने ये छोटे वाले लिए अनुषा के लिए। बस यही शॉपिंग की है मैंने, ज़्यादा कुछ नहीं लिया है। तो आप लोग बताइएगा फ्रेंड्स, जो भी सामान लिया कैसा लगा है आप लोगों को। और सबसे मेन मेरी जूती कैसी लगी है, ये मुझे बहुत पसंद आई फ्रेंड्स। और ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, ये 300 की है, बहुत अच्छी है देखिए। और साइज़ में भी अच्छी है, मैंने पहन के देख ली है। और मेरी पुरानी वाली जूती ख़राब हो गई थी ना, इसलिए मैंने ले लिया है नई जूती। चलिए फ्रेंड्स, जो भी लाई दिखा दी आप लोगों को। और बाकी तो कल थर्सडे है, कल मार्केट से देख लेंगे जो भी कुछ रहेगा। अनुषा को देखो कैसे वो डाल रही है उसको, उसमें नहीं जा रहा है तो चिल्ला रही है। तो अभी तो दिवाली में भी 3-4 दिन बाकी है, तब तक तो जो कुछ नई सामान समझ में आ रहा है तो वो देख लेंगे। अभी तो मार्केट जाना ही रहेगा, कल भी मार्केट जाना है। और कल घर का डेकोरेशन भी कुछ कुछ कर लूँगी मैं, लाइटिंग वगैरह। तो चलिए सामान तो अनुषा रख रही है, मैं चाय डाल के ले आती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, चाय भी बनके रेडी हो गई है, आप सब भी आ जाइए चाय पी लीजिए। और आज की चाय पता है कितने बजे हो रही है? 8 बजने में अभी 10 मिनट बाकी है, इतना लेट से। और अनुषा ने देखे झुमके भी पहन लिए। चलिए चाय पी लेते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी सब्जी भी बन के रेडी हो गई है। सब्जी में मैंने बनाई है आलू गोभी की सब्जी। तो यहाँ देखिए सब्जी तो बन गई है। तो चलिए भी किचन को क्लीन कर लेती हूँ। और फिर मैं बनाऊंगी आज फेस सीरम बनाने वाली हूँ, जो काफ़ी दिन से मेरे व्यूवर्स इस रेमेडी का इंतज़ार कर रहे हैं। तो बन के चलो आज मैं आप सबके साथ में फेस सीरम की रेमेडी शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए ब्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं करती हूँ और मिलती हूँ आप लोगों को अभी रेमेडी के साथ में। तो अभी किचन को क्लीन कर लेती हूँ, सारा काम फिनिश करने के बाद मिलती हूँ।
तो फ्रेंड्स अभी किचन का सारा काम मेरा फिनिश हो गया है। देखिए बस सारे बर्तन साफ कर लिए, किचन को भी अच्छे से क्लीन कर दिया है। और अभी यहाँ पे जो सीरम की रेमेडी बनाने के लिए देखिए यहाँ पे सारा सामान मैंने रेडी कर लिया है। चलिए सबसे पहले आप सबको सामान दिखा देती हूँ क्या क्या सामान की जरूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स मैंने ले ली है ग्लिसरीन, और ये है मुलेठी की स्टिक, मुलेठी की लकड़ी है ये, और ये है कोकोनट विर्जिन ऑयल, ठीक है, और ये है विटामिन ई के कैप्सूल। तो चलिए डालते हैं। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे कोकोनट ऑयल डालेंगे। तो मैं इसमें 2 चम्मच डालने वाली हूँ, और 2 चम्मच का आधा लेंगे हम ग्लिसरीन 1 चम्मच, और इसमें 3 से 4 स्टिक डालेंगे हम इसकी मुलेठी की लकड़ी, और इसमें 2 विटामिन ई के कैप्सूल डालेंगे। चलिए बराबर बराबर डालते हैं इसमें। तो फ्रेंड्स ये मैंने कांच का कटोरी ले ली है कांच की। तो हमें इसको कांच की बर्तन में ही बनाना है, और स्टोर भी हमें कांच के ही कंटेनर में इसको स्टोर करना है। तो ये मैंने कांच का ले लिया। मेरा सीरम खत्म हो गया है, तो मैंने कि चलो आप सबके साथ में शेयर करती हूँ। तो इसमें हम डालेंगे कोकोनट विर्जिन ऑयल। तो 2 चम्मच के समथिंग डालूंगी मैं इसमें। तो फ्रेंड्स मैंने इसमें 2 चम्मच कोकोनट ऑयल डाल दिया है, और 1 चम्मच डालूंगी इसमें ग्लिसरीन, और यहाँ पे 2 ले लिए मैंने विटामिन ई की कैप्सूल। तो इनको कट करके और इनका ऑयल निकाल लेंगे और इसमें डाल देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने 4 मुलेठी की लकड़ी ले ली है, छोटी छोटी स्टिक है। तो मैं ये बोतल में डाल लूंगी इसमें। और ये जो मैंने सारी चीजें मिक्स की है, कोकोनट ऑयल, ग्लिसरीन और विटामिन ई का कैप्सूल, तो ये हम इसमें डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने, और इसमें डाल दूंगी। तो फ्रेंड्स ये हमारा सीरम बनके रेडी हो गया है, और अब इसको हम ओवरनाइट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, और कल से हम इसको अपने चेहरे पर अप्लाई करेंगे। तो मेरा सीरम बिल्कुल भी खत्म हो चुका है, और अभी तो मैं कोकोनट ऑयल ही लगाऊंगी अपने फेस पे, और इसको कल से मैं अपने फेस पे कंटिन्यू अप्लाई करने वाली हूँ। तो ये रेमेडी आप लोगों को कैसी लगी है फ्रेंड्स, कमेंट करके जरूर से बताइएगा। और अब आप जब भी आप अप्लाई करेंगे ना खुद के फेस पे, तभी इसका असर देख पाएंगे। वैसे तो आप लोगों को लग रहा होगा, क्योंकि मुझे भी लगा पहले में ऐसे कि शायद असर नहीं करेगा, पर मैं 15 दिन से इसको अप्लाई कर रही हूँ फ्रेंड्स, और अपने फेस पे मैंने इसको 15 दिन से अप्लाई किया है। तो आप लोग खुद देख सकते हैं मेरे फेस पे इतनी डार्क झाइयाँ हो गई थी ना फ्रेंड्स, अभी देखिए काफी लाइट हो गई है। आप लोगों को भी काफी कम दिख रही होंगी, क्योंकि फेस पे जरा सा भी कुछ दाग हो जाता है ना फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा गंदा लगता है। और ये नेचुरल चीज है फ्रेंड्स, कोई केमिकल नहीं है इसके अंदर में। तो इसको आप यानी कि 1 महीने में यानी कि लगाएंगे आप इसको कंटिन्यू, तो इसको जल्दी असर देखने को मिलेगा। क्योंकि नेचुरल चीजों का क्या है ना, धीरे धीरे करके असर होता है फ्रेंड्स, जल्दी में असर नहीं होता है। तो मैंने इसको बना के रख लिया है, और आप लोग कमेंट कीजिएगा आप लोगों को ये रेमेडी कैसी लगी है। और उसके बाद में जल्दी आप लोगों के साथ में मैं नाइट क्रीम भी शेयर करने वाली हूँ, जो भी बहुत ही कारगर है, रामबाण इलाज है स्किन के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी घर के बिजी रूटीन के साथ में मैंने आप लोगों के साथ में ये होम रेमेडी जो स्किन के लिए काफ़ी फायदेमंद है, और वही मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। क्योंकि हम गृहिणियों को घर के कामों के साथ में फ्रेंड्स खुद के भी ख्याल रखना चाहिए, स्किन का, हेयर का। तो अभी इस टाइम पे दिवाली का टाइम चल रहा है फ्रेंड्स, घर के काम इतने हो रखे हैं, धूल मिट्टी का काम है हमारा, तो हमारी स्किन भी काफ़ी डैमेज हो जाती है। तो उसको यानी कि केयर करना भी हमारा ही फर्ज होता है ना, तो अपनी स्किन का केयर भी करना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। काफ़ी लोगों को मेरे इस वीडियो का इंतज़ार था, तो मैंने चलो आप लोगों के साथ में शेयर करते हैं। जो भी ज़्यादा कुछ सामान की ज़रूरत नहीं होती है, सब चीज़ें आसानी से मिल जाएंगी आपको। ये पंसारी की दुकान पे मुलेठी की जो लकड़ी है ये भी मिल जाएगी। पाउडर नहीं लेना है आप लोगों को, ऐसी स्टिक लेनी है। और कोकोनट भी सिंपल वाला नहीं लेना है, कोकोनट विर्जिन ऑयल लेना है। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी काफ़ी थकान भी हो गई है, मार्केट भी होके आए हूँ, आने के बाद सारा काम भी किया है, और अभी काफ़ी थकान हो गई है। अब करते हैं ब्लॉग का एंड। उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और मेरी ये सीरम की रेमेडी भी आप लोगों को पसंद आई होगी तो प्लीज़ प्यारे प्यारे कमेंट करके बताइएगा।
और आप लोगों के कमेंट आएंगे तभी मैं आप लोगों के साथ में नाइट क्रीम की रेमेडी शेयर करूँगी। और मेरा जो छोटी मोटी शॉपिंग की है मैंने आज भी, वो भी आप लोगों को पसंद आई होगी, तो ज़रूर से कमेंट में बताइएगा। और जो भी मेरे चैनल पे नया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय मेरी यूट्यूब फैमिली, गुड नाइट। थैंक यू सो मच वीडियो को फुल वॉच करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।